गुड मॉर्निंग। आज हम लोग संविधान का दूसरा आर्टिकल पढ़ेंगे। जो पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे आर्टिकल 1 के बारे में थोड़ा सा मैं रिव्यू कर दूं। आर्टिकल 1 ये कह रहा है इंडिया दैट इज भारत ए यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन ए फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 1 में ये बताया गया था भारत का जो पॉलिटी है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जबकि फेडरेशन इंडिया नहीं है। यहाँ पे जो स्टेट जुड़े हुए हैं वो एक किसी एग्रीमेंट के तहत नहीं जुड़े हुए हैं। जैसे कि यूएसए में जो फेडरेशन है वहां पे जो स्टेट्स है वो थ्रू एग्रीमेंट जुड़े हुए हैं, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। और टोटल इंडिया में कितना स्टेट्स अभी है? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 2 ये बोला गया है कि इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई फॉरेन स्टेट है और उसको इंडिया में मिलाना है तो उसके लिए किसको एम्पावर किया गया है? इसको लिए पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है। इस आर्टिकल के थ्रू पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है कि कोई फॉरेन स्टेट है तो उसको अगर इंडिया में मिलाया जा सकता है थ्रू पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा और पार्लियामेंट विल allow to admit the states into the Union of India। बट उसके लिए एक चीज है कि बिफोर bringing the resolution for admitting the state that has to be recommended to President of India। तो इससे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसको रिकमेंडेशन किया जाता है, उसके तहत फिर पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लाया जाता है ताकि और वो नया फॉरेन स्टेट है वो इंडिया में मिलाया जा सकता है और उस स्टेट्स को एक नया राज्य बनाया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 2 बोलता है। इसी तहत क्या हुआ था, जो सिक्किम जानते हैं हम लोग, सिक्किम एक स्टेट है इंडिया का। सिक्किम जो था ये सिक्किम 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ वहां पे भी एक प्रिंसली स्टेट था। तो वहां पे छोगलियास करके एक कबीलाई शासन करते थे। छोगियास करके एक कबीला शासन करते थे। तो छोगियास ये ब्रिटिश जाने के बाद क्या हुआ, वो लोग जो छोगियास थे वो सोचे कि इंडिया के साथ एसोसिएट होने के लिए। तो इंडिया के ज्यादा एसोसिएशन के लिए क्या हुआ, इंडिया उसका सिक्किम का कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस ये तीनों चीज रेस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन गवर्नमेंट के पास आ गई। उसके बाद क्या हुआ 1974 में क्या हुआ, सिक्किम के लोग ज्यादा ग्रेटर एसोसिएशन के लिए इंडिया के साथ इच्छा की। तो इसके तहत क्या हुआ, भारत सरकार ने पार्लियामेंट ने क्या किया 35th अमेंडमेंट लाया। 35th अमेंडमेंट लाया सो दैट सिक्किम वाज गिवन द एसोसिएट स्टेटस ऑफ एसोसिएट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो 35th अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिक्किम को क्या एक एसोसिएट स्टेट्स का दर्जा दिया गया। फिर क्या हुआ 36, लेकिन इससे वो लोग सेटिस्फाई नहीं हुए। फिर वो क्या हुआ 36 अमेंडमेंट आया इंडिया में। 36 अमेंडमेंट 1975। 36 अमेंडमेंट 1975 के तहत क्या हुआ, सिक्किम को क्या है, सिक्किम में एक प्लेबिसाइड कराया गया और जिसके तहत सिक्किम के लोगों ने वोटिंग किया टू बी ए पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसी तहत 36 अमेंडमेंट 1975 एक्ट लाया गया जिसके तहत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया, क्योंकि ये पहले इंडिया में नहीं था। तो ये आर्टिकल 2 से ये समझ में आया कि भारत किसी फॉरेन स्टेट्स को इंडिया में ले सकता है और उसको एक नया स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है अंडर आर्टिकल 2। तो अभी क्या है, अब आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या है? आर्टिकल 3 के ये बोलता है कि इंडिया जो पार्लियामेंट को फिर से एक एम्पावर किया गया है जिसके तहत पार्लियामेंट क्या कर सकता है, किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट जो है इंडिया में, किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स को तोड़ के एक नया स्टेट बना सकता है, या किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट का पार्ट को दूसरे पार्ट से मिला के और एक नया स्टेट बना सकता है। किसी भी स्टेट्स का बाउंड्री चेंज कर सकता है, किसी भी स्टेट्स का नाम बदल सकता है, किसी भी स्टेट्स का एरिया बदल सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट को ये एम्पावर दिया गया।
जैसे आर्टिकल 2 में क्या दिया गया था, आर्टिकल 2 में किसी फॉरेन स्टेट्स को इंडिया में मिलाने का और उसको एक नया स्टेट का दर्जा देने का जो एम्पावर किसको किया गया था, पार्लियामेंट को किया गया था। सिमिलरली आर्टिकल 3 में क्या किया गया है, आर्टिकल 3 में जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है इंडिया के अंदर उसमें चेंजेस लाया जा सकता है। उसको किसी स्टेट को दो को तोड़ के हम लोग नया स्टेट बना सकते हैं, किसी स्टेट का नाम बदल सकते हैं, किसी स्टेट का एरिया बदल सकते हैं, किसी स्टेट का बाउंड्री बदल सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 है, ये आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को ये एम्पावर करता है कि एग्जिस्टिंग स्टेट्स को वो क्या करता है, चेंज कर सकता है। बट इसके लिए भी वही प्रोविजन है, बिफोर चेंजिंग दिस, बिफोर ब्रिंगिंग दिस रिजोल्यूशन इट हैज टू रिफर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिफर किया जाएगा। ये आर्टिकल 3 के तहत कहा गया है। अगर ये प्रेसिडेंट को रिफर किया गया, जब प्रेसिडेंट को रिफर किया जाता है कि हम लोग किसी चेंजेस लाने वाले हैं किसी स्टेट में, तो फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, उसको फिर जो जिस कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर है उसको रिफर करता है फॉर इट्स व्यू, उसका व्यू मांगता है कि मान लीजिए कि मतलब छत्तीसगढ़ का कोई, छत्तीसगढ़ का नाम बदलना है, छत्तीसगढ़ का नाम बदलना है, तो फिर क्या होगा, पहले क्या होगा, ये रिजोल्यूशन लाए जाने से पहले पार्लियामेंट में इसको प्रेसिडेंट को रिफर किया जाएगा। प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसको कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर यानी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर को रिफर करेगा कि ऐसा ऐसा है कि आपका नाम बदला जाएगा करके। तो फिर क्या होगा, फिर उसका व्यू लिया जाएगा। तो वो जो व्यू देगा द गवर्नमेंट, द स्टेट कंसर्न जो व्यू देगा, वो व्यू एग्री, ये लोग मतलब पार्लियामेंट एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, वो बाउंड नहीं है उसके व्यू से, पर वो एक प्रोसेस है जिसके तहत वो व्यू दे सकता है। तो वो है आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 2 के तहत भी स्टेट पार्लियामेंट स्टेट्स बना सकता है, इट कैन क्रिएट न्यू स्टेट, बट जो स्टेट बनाएगा वो फॉरेन स्टेट्स को, जो फॉरेन टेरिटरी को जो इंडिया लिया होगा उसको एक नया स्टेट का दर्जा देके नया स्टेट बना सकता है। लेकिन आर्टिकल 3 क्या है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट है, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है जो स्टेट, उस स्टेट में चेंजेस ला सकता है, वो नाम बदल सकता है या फिर उसका एरिया बदल सकता है, बाउंड्री बदल सकता है, तोड़ सकता है, जैसा इच्छा है वो आर्टिकल 3 के तहत कर सकता है, बट वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट इंडिया का होना चाहिए। तो ये दोनों का डिफरेंस हुई आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में। और सिमिलरिटी क्या है, आर्टिकल 2 में भी वो काम करने के लिए जो पहले आपको प्रेसिडेंट को रिफर करना पड़ेगा, और आर्टिकल 3 में भी वही चीज है, आपको आर्टिकल 3 के तहत जो अगर कोई स्टेट में चेंजेस लाना है या फिर उसको नया स्टेट बनाना है एग्जिस्टिंग स्टेट को तोड़ के, तो फिर आपको भी रिफर करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, और जो प्रेसिडेंट फिर क्या करता है, उसको रिफर करता है स्टेट लेजिस्लेचर को, स्टेट लेजिस्लेचर का व्यू लेता है, और दैट व्यू इज नॉट बाइंडिंग अपॉन पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के बाइंडिंग नहीं रहता है, वो मान सकता है, नहीं भी मान सकता है, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये है आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में एक चीज और हम लोग देख सकते हैं कि ये किसी भी स्टेट्स को तोड़ सकता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टेट को तोड़